नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों। अगर आपको वाहन चलाना आता है और वाहन चलाने का 3 साल का अनुभव है और अगर आपके पास 3 साल का लाइसेंस है तो RSSB राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने एक बहुत ही शानदार है वो विज्ञप्ति जारी की है और उसकी भर्ती आई है। वो है वाहन चालक या परिचालक 2025 की वो भर्ती है, बहुत ही शानदार है। इसमें अपन बात करने वाले हैं कि इसकी क्या क्या योग्यता रहने वाली है, इसका कौन कौन अभ्यर्थी है वो फॉर्म भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, इसके फॉर्म भरने कब शुरू होंगे और लास्ट डेट क्या है और इसका एग्जाम है वो कब होगा। इन सभी तमाम अपने अंदर जो क्वेश्चन उठते हैं दिमाग के अंदर, उन सभी क्वेश्चनों का है आज अपन आंसर है विस्तृत रूप से जानेंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं कि लाइसेंस कितना पुराना और कौन सा चाहिए। मतलब जो भी है वो वाहन चालक का एग्जाम देने चाहते हैं उनको है कितना पुराना है वो लाइसेंस चाहिए। तो 3 वर्ष पुराना है उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 वर्ष पुराना उसके पास लाइसेंस होना चाहिए और 3 वर्ष का है वो अनुभव होना चाहिए उनके पास। वाहन चलाने का कितना वर्ष अनुभव होना चाहिए? अनुभव की अगर अपन बात करें तो 3 वर्ष अनुभव होना चाहिए। अगर किसी के पास वाहन चलाने का 3 वर्ष का अनुभव है और उसके पास 3 साल का लाइसेंस पुराना लाइसेंस है तो वो व्यक्ति है या वो स्टूडेंट है वो इन भर्ती को अटेंड कर सकता है। अब अपन बात करते हैं इसके एक एक चीज के बारे में। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति है। इसमें कुल है 2756 पदों पर है ये भर्ती होगी। 2756 पदों पर है ये भर्ती होने वाली है। और अगर इसके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो SSO ID के द्वारा OTR माध्यम में है इसके फॉर्म है वो OTR से फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म है को भरे जाएंगे। 2756 पदों पर है वो भर्ती होने वाली है। उसके बाद में अपन बात करते हैं आरक्षण के अनुसार कितने हैं कुल। जो 2756 है उनमें कितने हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं उनकी अगर अपन बात करें तो सामान्य के अंदर अपन बात करें तो सामान्य में है 876 सीट, सामान्य महिला में है 239, विधवा में 60 सीटें और परिवक्ता की बात करें तो इसमें कुल है वो 9 सीटें। अनुसूचित जाति की बात करें तो इसके अंदर 268 सीटें। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसके अंदर है 209 सीटें। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की बात करें अपन अगर तो OBC के अंदर है 309 सीटें है वो कुल रहने वाली है। उसके अलावा अपन बात करें अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसमें 78 सीट है वो रहने वाली है। और जो कमजोर वर्ग है जिसको अपन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या EWS बोलते हैं, इसमें एक और 174 सीट रहने वाली है। और जो 12 जिले की शहरी आदिम जाति है उनके 7 सीट है वो रहने वाली है। उसके बाद में और अपन बात करें इससे आगे कि इसकी है वो पात्रता क्या होती है होगी या और वेतनमान है वो कितना होगा। वेतनमान की बात करें तो वाहन चालक के पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 5 दे होगा। और पात्रता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य यानी कि 10वीं पास विद्यार्थी होना चाहिए, 10th पास है वो अभ्यर्थी होना चाहिए तथा उसके पास ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर कोई 10वीं पास अभ्यर्थी है और उसके पास 3 वर्ष का ड्राइवर का अनुभव है तो वो है इसको विज्ञप्ति को है फॉर्म भर सकता है और इसको अटेंड कर सकता है। चश्मे सहित या चश्मे बिना की दृष्टि की 6x6 होनी चाहिए। यान की सड़क के किनारे मरम्मत का ज्ञान तथा चालन की दक्षता जिनका परीक्षण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। ये होती है इनके पात्रता और वेतनमान की। अब इससे आगे अपन और बात करें तो ये है पात्रता फॉर्म जिनका अपना अनुभव फॉर्म बोल सकते हैं। ये अपन को फॉर्म है वो SSO ID पर है अपलोड करना है। इसमें इसको भर के करना है कि कंपनी का नाम बताना है, उसका पता बताना है, कहाँ से अपन ने जो अनुभव प्राप्त किया है उस सब के बारे में उस संस्थान को अपन को बताना है। उसके बाद में अन्य योग्यता में उसका स्वास्थ्य होना चाहिए, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी ये राष्ट्रीयता रहती है। और आयु की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होना चाहिए। 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष तक का नहीं होना चाहिए, यानी कि 18 से 40 वर्ष के बीच की उम्र के व्यक्तियों को है यहाँ पर लिया जाएगा, उनकी आयु होनी चाहिए। अब उसके बाद में अपन बात करें
तो परीक्षा के आयोजन की अपन बात करें तो ये है सीबीटी माध्यम होगा, यानी कि अपने जो OMR सीट है वहां पर है वो दिए जाएंगे और उसके अंदर 5 ऑब्जेक्ट है वो भरे जाएंगे, उनमें से अपन को चूज करना है। उसके बाद में और अपन बात करें कि इसकी फॉर्म भरने की दिनांक कब है, तो 27 फरवरी 2025 से 28 मार्च 2025 तक के है इसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। 1 महीना फॉर्म भरने का समय दिया गया है। 27 फरवरी 2025 से 28 मार्च 2025 तक है ये फॉर्म है अपने भर सकते हैं इसके। उसके बाद में अपन बात करें सिलेबस की, किसकी बात करें, इसके सिलेबस की बात करें, मुख्य रूप से अपना टारगेट यही है कि इसके जो वाहन चालक है भर्ती है इसमें क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो इसमें कुल पर्सन है वो 120 आएंगे। कितने आएंगे, कुल है 120 क्वेश्चन आने वाले हैं और 2 घंटों का समय रहेगा। कितने घंटे का समय रहेगा अपने पास, 2 घंटे का है वो अपने पास समय है वो रहने वाला है। अब अगर अपन देखें तो सामान्य हिंदी के है कुल 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, सामान्य हिंदी के कुल 30 क्वेश्चन आएंगे और सामान्य इंग्लिश की बात करें तो कुल है वो 15 क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन है वो सामान्य ज्ञान के आएंगे, जिसमें भूगोल के 10 क्वेश्चन, इतिहास कला संस्कृति राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 10 क्वेश्चन, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विस्तृत संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के 10 क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन भूगोल के जियोग्राफी आएंगे, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के आएंगे, 10 क्वेश्चन है वो पॉलिटिक्स से आने वाले हैं। जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की बात करें तो 5 क्वेश्चन आएंगे। समसामयिक की घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स की अगर अपन बात करें तो करंट के क्वेश्चन है वो 10 पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन है वो बेसिक कंप्यूटर से आएंगे। और गणित की बात करें तो गणित के है वो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और कुल क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, 120 से क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का है वो समय रहने वाला है। अब अपन बात करते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ये अपन को ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 200 नंबर का होगा और क्वेश्चन होंगे 120, 2 घंटों का है वो पेपर रहने वाला है और क्वेश्चन है वो कैरी इक्वल मार्क्स के होंगे। सब क्वेश्चन एक ही समय मार्क के रहने वाले हैं। और अगर अपन नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब अपन बात करते हैं सिलेबस की कि हिंदी का है वो क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। सामान्य हिंदी की अगर अपन बात करें तो इसमें अपन को संज्ञा पढ़नी है, सर्वनाम क्रिया विशेषण, संज्ञा सर्वनाम क्रिया एवं विशेषण, तत्सम एवं तद्भव शब्द, देशज एवं विदेशज शब्द, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि यानी कि वर्तनी संबंधित जो अशुद्धि है उसको, काल के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, हिंदी के परिभाषित तकनीकी शब्द, शब्दों के समानार्थी हिंदी शब्द, कार्यकाली पत्रों से संबंधित ज्ञान, ये है जो पूछे जाएंगे। जैसे इसमें कार्यकाली पत्र, कार्यकाल आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, इनसे संबंधित है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं अपन इंग्लिश की, तो इंग्लिश में अपन को टेंस या सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस पूछेंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अपन को नरेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस का ट्रांसलेटर, जैसे असेंटिव टू नेगेटिव सेंटेंस, इस प्रकार से। उसके बाद में अपन को बात करें तो कनेक्शन ऑफ सेंटेंस, और अपन बात करें तो यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनेशन यानी कि आर्टिकल का प्रयोग और डिटर्मिनेशन का प्रयोग, ए एंड द क्रॉस होते हैं डिटर्मिनेशन उनका, प्रीपोजिशन और ट्रांसलेट टू, ये पोजीशन, ट्रांसलेट ऑफ सिंपल सेंटेंस। और अगर अपन बात करें तो हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसफर करने वाला है। उसके बाद में अपन बात करते हैं भूगोल की, जियोग्राफी की बात करें तो इसमें राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन के बारे में, राजस्थान की मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवा तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता, राजस्थान का परिवहन व राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन इत्यादि है वो भूगोल में क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। तो ये अपन ने हिंदी, इंग्लिश और भूगोल का सिलेबस देख लिया है।
अब इसे आगे अपन हिस्ट्री का सिलेबस की अगर अपन बात करें, इतिहास में जो ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां। ये है अपना इतिहास, आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस रहने वाला है। इतिहास में नॉर्मल सिलेबस है, जैसे ऐतिहासिक घटनाएं मुख्य रूप से कि बाबर ने कब आक्रमण किया, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, इनसे संबंधित। और राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन राजस्थान से संबंधित, और राजस्थान के एकीकरण में जो कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे उनके बारे में अपन को पढ़ना है। उसके अलावा अपने यह सारी कला संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर है। उसके बाद में अपन बात करें भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। अगर अपन पॉलिटी की बात करें तो इसमें अपन को भारतीय संविधान पूछेंगे, ध्यान रखना है अपन को भारतीय संविधान पूरा पढ़ना है। राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में पॉलिटी पढ़ना है। इसमें संविधान का परिचय एवं आधारभूत लक्षण पढ़ने हैं। राज्य शासन एवं राजनीति के रूप में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा तथा न्यायपालिका को पढ़ना है। राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार अधिनियम, इनको है अपन को पॉलिटी में पढ़ना है। उसके बाद में अपन बात करें जनरल साइंस की, जिसके 5 क्वेश्चन है अपन को पूछने वाले हैं। इसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, अनुवांशिकी संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर, संरचना, अंग, तंत्र, प्रमुख रोग, कारक एवं निदान तथा अपशिष्ट प्रबंधन। ये है छोटा सा सिलेबस है अपना जनरल साइंस का, 5 क्वेश्चन है इससे आने वाले हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं करंट के समसामयिक की घटनाएं, जिसमें खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थिति की संबंधित तकनीकी क्षेत्र में जितने भी मुद्दे हैं उनके बारे में पूछेंगे। राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियां, इनके बारे में अपन को पढ़ना है। उसके बाद में अपन बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन करना है। इसमें अपन को हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर इत्यादि, कार्यालय के अनुप्रयोगों का अवकलन, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, नॉर्मल क्वेश्चन है वो, इससे है अपने कंप्यूटर से आने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं गणित की, तो इसमें अपन को लसब के बारे में पूछेंगे, मसब के बारे में पूछेंगे, औसत पूछेंगे, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय एवं कार्य, समय, चाल, दूरी और आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, यानी कि 10 तक ही है, अपने 10वीं तक ही है वो गणित आने वाली है। तो ये हो गया अपना सिलेबस। अब अपन देखते हैं प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प हो गए, ये अपन को ध्यान रखना है। और इनमें से है 5 के 5 अपन को भरने हैं, जिसके नहीं आते उनमें ई ऑप्शन है उसको भर देना है। और 10% से अधिक अगर है क्वेश्चनों में ई है वो खाली रह जाता है, कोई भी अपन नहीं भरते हैं तो वो अभ्यर्थी है वो रिजेक्ट माना जाएगा। तो ये अपने मुख्य रूप से आज जानकारी थी। और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो मुझे आशा है कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आपको समझ में आ गई होगी। और इन सभी में यहाँ पर है अपने सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी की है जो सिलेबस है उसकी लगभग सारी क्लास है वो लग रही है। तो अपने दोस्तों के पास में भी है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप भी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।